बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 7 का सब्जेक्ट हिंदी थर्ड लैंग्वेज जो चैप्टर नेम चैप्टर 6 आधा इनाम चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसके पहले मैंने आप लोग को रक्षाबंधन पढ़ाया था। इससे रिलेटेड आप लोग को स्टडी मटेरियल भी मैंने भेज दिया हूँ। तो आशा करती हूँ उसमें आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं आई होंगी। तो आज मैं आप लोग का नया चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ, आधा इनाम। इसमें आप लोग को राज दरबार में होने वाले षड्यंत्र अर्थात जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताया गया है। तो जिस तरह से आप लोग देखेंगे राज दरबार में या फिर जमींदार के समय में कोई भी गरीब व्यक्ति अगर जमींदार से वो मिलना चाहे तो वो डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकता था, या फिर कोई भी चीज़ उनके लिए इनाम में या फिर उन्हें भेंट करना चाहे वो भी वो नहीं दे सकते थे। किसी न किसी कारण उन्हें बाधा आती थी या फिर कोई षड्यंत्र या फिर भ्रष्टाचार करके ऐसा ये करते थे। तो अभी भी ये चीज़ आप लोग देखते हैं। ऐसे हमारे चारों आप बहुत सारे देखते हैं, जैसे हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो भी काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे कि हमारे देश का जो उन्नति होना चाहिए था उस तरह से नहीं होता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक कहानी है, मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर आपका 6 आधा इनाम चैप्टर 40 पेज नंबर 40। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे दूसरों की दावत खिलाने का बहुत शौक था। तो एक शहर में धनी व्यक्ति था, उसे दूसरों को दावत खिलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया। उसने दावत में लोगों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए, लेकिन वह उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका। इसलिए उसने झींगा मछली लाने वाले को अच्छा इनाम देने की घोषणा कर दी। उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो आदमी झींगा मछली पकड़ कर लाएगा उसे धन की अतिरिक्त अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। तो वो जो धनी व्यक्ति है उसे दूसरों को खिलाने का बहुत शौक था। तो एक दिन उसने एक बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया, उसने दावत में लोगों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। तो उसमें बहुत तरह के व्यंजन बनवाए थे, लेकिन वह उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका। लेकिन किसी कारणवश वो उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका था। इसलिए उसने झींगा मछली लाने वाले को अच्छा इनाम देने की घोषणा कर दी। तो उसने क्या की कि जो व्यक्ति झींगा मछली लाएगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो आदमी झींगा मछली पकड़ लाएगा उसे धन के अतिरिक्त अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। उसने पूरे शहर में ये घोषणा करवा दिया कि जो व्यक्ति झींगा मछली लाएगा उसे धन के अतिरिक्त भी अच्छा इनाम मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर एक मछुआरा नदी पर गया और शीघ्र ही एक बड़ी झींगा मछली पकड़कर ले आया। वह उस मछली को देने के लिए धनी व्यक्ति के घर पहुंच गया। द्वार पर पहरा दे रहे दरबार ने उसे अंदर आने से रोक दिया। तो जब यह घोषणा हुआ तो मछुआरा जो था वो नदी में जाकर एक बड़ी सी झींगा मछली पकड़ कर लाया, और वो जैसे ही वो मछली देने के लिए उस व्यक्ति के घर पहुंचा तो द्वार पर जो पहरेदार थे उन्हें वहीं पर अंदर जो दरबान थे उसे अंदर आने नहीं दिया। वो बोला, ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने क्या कहा कि ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मछुआरे ने हैरान होकर पूछा। तो फिर मछुआरे ने हैरान होकर पूछा कि क्यों मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मेरी इच्छा पर तुम एक शर्त पर घर के अंदर जा सकते हो। तो फिर उसने क्या कहा, मेरी इच्छा, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाऊंगा। तो फिर उसने कहा एक शर्त पर तुम अंदर जा सकते हो। वो क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि सेठ जी तुम्हें जो इनाम दे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। फिर उसने क्या कहा कि सेठ जी तुम्हें जो इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मुझे स्वीकार है। इतना कहकर मछुआरा मछली को लेकर धनी व्यक्ति के घर के अंदर चला गया। फिर इतना कहकर वो क्या गया, वो मछली लेकर वो धनी व्यक्ति के घर चला गया।
झींगा मछली को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपने मुनीम को बुलवाया और मछुआरों को काफ़ी धन और इनाम देने की आज्ञा दी। फिर जब उस धनी व्यक्ति ने वो मछुआरों के हाथों में वो झींगा मछली दिखा दिया तो वो काफ़ी खुश हुआ और वो अपने मुनीम से को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति को काफ़ी धन और इनाम दिया जाए। मछुआरे ने इनाम में धन लेने से मना कर दिया और कहा, सेठ जी, मुझे इनाम में धन नहीं 100 कौड़े चाहिए जो मेरी पीठ पर लगवाए जाए। तो फिर उसने कहा कि मुझे इनाम में धन नहीं बल्कि 100 कौड़े चाहिए जो कि मेरे पीठ में लगवाया जाए। मछुआरे की बात सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब उसने मछुआरे की ये बात सुनी तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि यह मछुआरा अवश्य ही पागल मालूम पड़ता है जो इनाम में धन न लेके 100 कौड़े मांग रहा है। तो उसने कहा कि ये मछुआरा लगता है पागल है जो वह इनाम में धन के बजाय वो कोड़े मांग रहा है। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी ने अपने एक नौकर को मछुआरे के पीठ पर 100 कौड़े मारने का हुक्म दे दिया। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद उसे अपने एक नौकर को उसे 100 कौड़े मारने का इनाम दे दिया है। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक बताती हूँ। इसके बाकी का हिस्सा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। तो ये जो है मैं जीवन मूल्य में आप लोग क्या देखते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध। तो अगर आपके चारों अब कोई भी भ्रष्टाचार देखते हैं तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को कुछ इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। तो मैं इसका शब्द बताने जा रही हूँ। पहला है आपका प्रबंध, इंतजाम। दूसरा है स्वादिष्ट, जायकेदार। फिर है आपका व्यंजन, खाने की चीजें। या फिर भोजन। फिर है आपका अतिरिक्त, अतिरिक्त, अलावा। शिकायत, मंजूर, आश्चर्य, हैरानी। तो जो पहला शब्द क्या है, प्रबंध, का अर्थ क्या है, इंतजाम, स्वादिष्ट, जायकेदार, व्यंजन, खाने की चीजें या फिर भोजन, अतिरिक्त, अलावा, स्वीकार, मंजूर, आश्चर्य, हैरानी। तो ये जो शब्दार्थ है आपको इस तरह से याद करना है लिख के। तो बच्चों में आप लोग से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, आप लोग को हिंदी लिखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे काफ़ी स्पेलिंग गलतियाँ करते हैं। तो आप लोग जब भी शब्दार्थ याद करो तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे लिख के याद करें। तो फिर आप लोग की जो स्पेलिंग गलतियाँ वो नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी किताब में जो शब्दार्थ दिए हैं आप इसे लिख के याद करें। तो आप इसके बाकी का पोर्शन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगी। आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।